दोस्तों, एक बार एक रईस राजा था। उसकी 4 रानियां थी। वो अपनी छोटी रानी से सबसे ज़्यादा प्रेम करता था। उसे कपड़ों से लादे रहना, बेहतरीन खाना खिलाना और जो भी वो चारों रानियों के लिए करता था, उनमें सबसे बेस्ट अपनी छोटी रानी के लिए ही करता था। वो अपनी तीसरी रानी से भी प्रेम करता था। उसके आसपास के राज्यों का बखान वो उसी के सामने करता था। लेकिन फिर भी उसे एक डर था कि ये एक दिन मुझे दूसरों के लिए छोड़कर चली जाएगी। बात करें उसकी दूसरी पत्नी की, तो उससे भी थोड़ा बहुत प्रेम करता था। उसकी हमराज थी वो, और उसके लिए हमेशा उसके साथ सहानुभूति, इज्जत और धैर्य से रहती थी। जब भी राजा को कोई परेशानी होती थी, तो वो उसे बताता था, ताकि वो राजा को परेशानी का हल बता सके। अब राजा की जो पहली पत्नी थी, वो सबसे वफादार थी। राज्य और उसकी दौलत बढ़ाने में मदद करती थी, लेकिन वो अपनी पहली पत्नी से कतई प्रेम नहीं करता था। अब एक दिन राजा बीमार पड़ जाता है। अब उसे समझ आ गया कि उसके पास ज़्यादा समय नहीं है। इसीलिए उसने अपनी छोटी पत्नी से पूछा कि मैंने सबसे ज़्यादा प्रेम तुम्ही से किया है, तुम्हें सबसे बेहतरीन चीज़ों से नवाजा है, तुम्हारा सबसे ज़्यादा ख्याल रखा है। अब जब मैं मरने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरा साथ देने मेरे साथ चलोगी? तब उसकी छोटी पत्नी ने जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं। उसकी बात राजा के दिल में छुरी जैसे चुभ गई। अब दुखी राजा ने अपनी तीसरी पत्नी से पूछा, मैंने सारी जिंदगी तुमसे प्रेम किया है, अब मैं जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तीसरी पत्नी ने जवाब दिया, नहीं, जिंदगी बहुत अच्छी है, जब तुम मरोगे तो मैं तुम्हारी जगह किसी और से शादी कर लूँगी। अब राजा का दिल बैठ गया। वो अब ठंडा पड़ चुका था। फिर भी उसने अपनी दूसरी पत्नी से पूछा, मैंने हमेशा ज़रूरत के वक्त तुमसे मदद मांगी है, तुमने भी हमेशा मेरा साथ दिया है, लेकिन अब मैं मरूंगा, क्या तुम मेरा साथ देने मेरे साथ चलोगी? तीसरी पत्नी कहती है, माफ़ करना, इस बार मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हें तुम्हारी कब्र तक छोड़ दूंगी। उसका जवाब बिजली की तरह राजा को लगा और वो बेहद दुखी हो गया। लेकिन तभी एक आवाज़ आती है, मैं आपके साथ चलूँगी और जहाँ आप जाएंगे वहाँ आपके साथ चलूँगी। राजा ने अपनी नज़र घुमाई तो उसकी पहली पत्नी खड़ी थी। वो बेहद कमज़ोर थी, क्योंकि बेचारी वो बहुत कम खाती थी। दुख से भरकर राजा ने कहा कि जब मेरे पास मौका था, तब मुझे तुम्हारा बेहतर ध्यान रखना चाहिए था। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, वो आगे आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर जो हमारी छोटी पत्नी है, वो हमारा शरीर है। हम चाहे इसे सजाने धजाने में कितना ही लगा लें, मृत्यु के समय ये हमारा साथ छोड़कर चला जाएगा। यहाँ पर जो तीसरी पत्नी है, वो हमारी संपत्ति, दर्जा, दौलत है। जब हम मरते हैं तो ये औरों को हो जाते हैं। हमारी दूसरी पत्नी हमारा परिवार, हमारे साथी गण हैं। चाहे वो कितना ही हमारे साथ क्यों ना रहें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारे साथ शमशान तक ही आ जाएंगे, पर उससे आगे नहीं। और जो हमारी पहली पत्नी है, वो है आत्मा, जो अक्सर दौलत, ताकत, अहंकार, इन सब से अलग है, इन सब से दूर है। मगर हमारी आत्मा ही एक ऐसी है जो जहाँ हम जाएंगे वहाँ तक जाएगी। इसीलिए इसे उपजाए, ताकतवर बनाएं और इसका आज से ही ध्यान करें। यही दुनिया में आपका सबसे बड़ा तोहफा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अब हम मिलते हैं कल सुबह वापस 6 बजे। तब तक के लिए आप आज के दिन को अच्छे से गुजारिए। थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।